अस्सलाम वालेकुम। बिग प्लेयर्स कौन से स्टॉक में एंटर हैं और कौन से स्टॉक में ना अब ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग ये दोनों बातों को समझते हुए स्टॉक्स में काम कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इन दोनों बातों को समझते हुए स्टॉक्स में काम करा, तो उन लोगों को तो ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स ना अच्छे हो गए। और मार्केट ने भी ना तेज़ी से बढ़ के आप लोगों को मौका दिया। मैं तभी तो आप लोगों को जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ना मैं आप लोगों को 100% श्योर और अपनी वर्किंग करने के बाद आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये शेयर खरीद लें, वो शेयर बेच दें और आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त है, ऐसे नहीं होता। बल्कि कंप्लीट वर्किंग होती है, टेक्निकल एनालिसिस देखने पड़ते हैं स्टॉक्स के, उसके बाद बाय कॉल दे के आप लोगों को बताना पड़ता है कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। मैं तभी तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलता हूँ, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेकर आऊँ, ताकि जिससे फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हासिल हो। तो तभी तो मैं आप लोगों को ट्रेंड को देखते हुए कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, क्योंकि अभी भी ना मार्केट तो तेजी से बढ़ के ना आप लोगों को मौके भरपूर देती है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने किसी ऐसे शेयर को बाय करा फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो और आप लोगों को हार का सामना हो। बस स्टॉक को ना बाय करने से पहले आप लोग ना अर्निंग्स देख लिया करें, क्योंकि अब जब KC 100 ने 80 का टारगेट जो मैंने आप लोगों को दिया था इससे पहले वाली वीडियोस में, वो तो इंडेक्स ने हिट कर दिया लास्ट डे की ट्रेडिंग में। तो अब KC 100 ना 85 से लेके 90,000 पॉइंट्स, तो यहाँ तक तो बिल्कुल इंडेक्स जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इससे पहले पहले आप लोगों को नहीं स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रखना है। इनका आप लोगों को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ा ना, तो ये स्टॉक ना बढ़ते इंडेक्स में बढ़ नहीं पाए। तभी तो आप लोगों को अगेन इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग इन स्टॉक्स में ना लॉस हो और आप लोगों को हार का सामना हो। क्योंकि सारे ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है, इनके मैं आप लोगों को एनालिसिस और बाय कॉल दे के बता रहा होता हूँ, क्योंकि अभी तो मार्केट में मजीद तेजी और बुलंद आना बाकी, यानी कि KC 100 8 से लेकर 10,000 पॉइंट्स ना और गेन कर सकता है। मैं आप लोगों को कब से कहते हैं कि इंडेक्स बढ़ेगा इंडेक्स बढ़ेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए स्टॉक को बाय नहीं करा, तो फिर इन दी एंड आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मौके ना अपने हाथ से निकाल दिए, क्योंकि इस दफ़े की तेज़ी में सबको मौका मिला। अब जब इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अगर आप लोगों को मजबूत शेयर को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, फिर इन दी एंड ऐसा ना हो कि आप लोगों को लॉस हो। तो उससे बेहतर है कि आप लोग ना मजबूत शेयर्स को बाय करके पोर्टफोलियो में अभी से रख लें, क्योंकि बढ़ता इंडेक्स तो आप लोगों को मौके भरपूर दे रहा होता है। और जिस तरह से KC 100 में तेजी और बुलंद अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं ना KC 100 को, तो आप लोगों को इस तेजी में ना वही स्टॉक को बाय करके रखना है जो आप लोगों को पता है कि ये कंपनीज ना टेक्निकली मजबूत है। और मैंने आप लोगों को ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी भी है, तो वो आप लोगों को देखते हुए कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना है। क्योंकि अगर मैं पिछली बाय कॉल की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस, एवेंसियन, ये सारे स्टॉक्स की बाय कॉल दी। टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मैंने तो आप लोगों को ये सारे सेक्टर्स में से कुछ कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी, इसीलिए कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग बाय करके उनको पोर्टफोलियो में रखें। जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो लाजमी ना ट्रेंड को देखते हुए स्टॉक को बाय करते हैं। अब ट्रेंड बन रहा हो पैनी स्टॉक का, अब ट्रेंड बन रहा हो ब्लू चिप स्टॉक्स का, तो ट्रेंड को देखते हुए ना ज़्यादातर लोग स्टॉक को बाय करते हैं। तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि मैंने आप लोगों को जो जो कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी ना, उन सब में ना ट्रेंड बन चुका था। मैं आप लोग अभी भी जो कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स बता रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं इस दफ़े की तेज़ी में, तो इनको लाजमी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। तो फर्स्ट कंपनी का नेम है आगा स्टील लिमिटेड, आगा इसका कोड है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक बाय कर रखे है ना, तो ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, तो लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लें अगर आप लोगों ने महंगे स्टॉक्स बाय कर रखे। लेकिन अगर आप लोगों ने डिप पे स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप लोगों की बारी आ जाएगी। क्योंकि डिप पे तो बारी आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि ज़्यादातर लोगों की बारी डिप पे आई इसीलिए क्योंकि लोगों ने ऑलमोस्ट 6 मंथ 8 मंथ या 1.5 साल पहले स्टॉक्स ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखे हुए थे। तो जब KC 100 तेजी से बढ़ा ना, तो अब इस बढ़ते इंडेक्स में लोगों को बेचने का मौका मिला, क्योंकि जो मजबूत शेयर्स मैंने आप लोगों को बताया ना, तो इन मजबूत शेयर्स में इससे पहले भी लोगों ने ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। KC 100 अभी जिस तरह से ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ना, तो ऐसे में ना आप लोगों को बेचना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप लोगों को किसी भी शेयर में प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, तो आप लोग प्रॉफिट को रियलाइज लाजमी करें। एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ। इस स्टॉक की ना मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले बाय कॉल दी थी, और ये स्टॉक मैंने ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा था, ताकि ट्रेडिंग करके लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा लें। क्योंकि इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक ने तेजी से बढ़ के ना आप लोगों को मौके भरपूर दिए, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि 1 से लेके ना 1.5 मंथ के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। बहुत जबरदस्त इस कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक मस्ट कर दें। इसका नेम है पैल, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 25 रुपये 40 पैसे पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लास्ट डे की ट्रेडिंग में तो 87 लाख से शेयर्स का पैल में काम भी हो गया। पैल के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा बॉडी डिप मारता है तो यहाँ लाजमी
इसकी बाइंग बनती है, लेकिन करंट रेटों पे ना मैं आप लोगों को बाइंग का अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। 29.30 रुपए तक तो ये स्टॉक गया है विद वॉल्यूम्स, तो अभी भी ये आप लोगों को दोबारा ना 23 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था ना कि ये स्टॉक बढ़ते ही तब में जब आप लोग उनको बाय नहीं करते, लेकिन अगर आप लोगों ने डिप पे और लो रेटों पे स्टॉक को बाय करा हुआ होगा तो सबसे पहले ना बारी आप लोगों की आएगी। लेकिन बस शर्त ये है कि पर आप लोगों को प्रॉफिट को रियलाइज करना है और स्टॉक को सेल लास्ट भी करना है। तो मैं क्यों आप लोगों से ये वाली बात कहता हूँ कि आप लोग लो पे बाय करें, आप लोग डिप पर बाय करें, कि जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक ने तेजी से गिरते हुए डिप मारी ना, तो ये तो 9.5 10 रुपये तक गिरा, और 10 रुपये पे जब इसने एक्मुलेशन करी है और जब 10 रुपये पे ये जमा हो के तेजी से बढ़ा, तो फिर तो 10 रुपये वाला शेयर ऑलमोस्ट 29.30 30 रुपये तक गया। तो आप लोग खुद भी जाके मेरी पिछली वीडियोस को देखिए कि मैंने आप लोगों को 100% श्योर इसकी बाय कॉल दी थी पहल की, कि पहल बढ़ेगा इसलिए कि पहल में ना बायर सेंटर है, पहल में ट्रेडर सेंटर है, तो सभी ना इस कंपनी के स्टॉक को ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक को अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहा है, और ये मुसलसल ना बड़ी इसीलिए रहा है क्योंकि विद वॉल्यूम्स ना इसमें काम हो रहा है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से इसने ऑल टाइम हाईस तक गया ही, जबकि इंटरेस्ट रेट हाई पर है, लेकिन बायर्स एंटर हुए तभी तो बायर्स इसको तेजी से बढ़ा के अपवर्ड की तरफ ले गए। तो इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे के आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही है, ताकि फिर आप लोग ना इस तरह के शेयर्स में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से ये एकोमोडेशन करके 25.5 26 रुपये के रेटों से उठ रहा है ना, तो ये 29.30 30 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना पहल का, तो इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ना पहल ब्रेक करके इससे भी ऊपर 23 निकलेगा। फिर पॉसिबिलिटी है कि पहल जो है ना न्यू टारगेट और न्यू हाइस की तरफ जाए। मैं इसके एक लॉन्ग टर्म टारगेट आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस टारगेट को लाजमी ना आप लोग माइंड में रखते हुए इसको बाय करें। तो जो टारगेट पहल का बनता है ना वो बनता है 35 रुपये का, तो 35 तक तो पहल बिल्कुल जाएगा। तो 35 से पहले पहले आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखे, कोई भी ऐसा मसला और कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। अभी भी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने का चांस है और मौका आप लोगों के पास एक है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाएं, ना कि आप लोग किसी हैस्कॉल WTL सिल्क बैंक इस तरह के शेयर्स को बाय करेंगे ना GGL को, तो इनमें तो बहुत कम चांस है कि ये स्टॉक बढ़े, क्योंकि इनमें तो बायर्स ना एंटर हो ही नहीं है। लेकिन पहल जैसे स्टॉक में तो बायर्स एंटर है, तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इसकी ना बाय कॉल दे रहा हूँ। जो टारगेट मैंने आप लोग को इसका बताया ना जो कि बनता है 35 रुपये का, तो 35 तक तो पहल जाएगा। लेकिन फिर लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लिएगा, या वरना फिर माइंड में आप लोग एक रेट सेट कर लेंगे ना कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और ये आता है, तो यहाँ मैं इसको लाजमी सेल करूंगा, मैं लाजमी इसको बेचूंगा और प्रॉफिट टेकिंग करके किसी और कंपनी के स्टॉक में ना अपनी शिफ्ट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट को। तो यही वो स्ट्रैटेजी, और अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी पर अमल करके इस मार्केट में काम करते रहते हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे होते रहेंगे। तो अब वो पावर के शेयर्स हो, टेक्नोलॉजी के शेयर्स हो, सीमेंट के शेयर्स हो, लेकिन जिस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बने ना, यानी कि बिग प्लेयर्स एंटर हैं, तो वो तो आप लोग लाजमी ना पहले तो मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके देखें कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है ना, तो वो सारे स्टॉक्स आप लोगों को इस दफ़ा की तेज़ी में जब इंडेक्स और मजीद बढ़ेगा ना, तो वो स्टॉक आप लोगों को ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर लगा हुआ होगा ना आप लोगों का स्टॉप लॉस, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ मैं इसको सेल करके ना इससे निकल जाऊँगा। तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि आप लोग अपनी पूरी वर्किंग करके ना इस मार्केट में काम कर रहे होंगे। इस बढ़ते इंडेक्स में और गिरते इंडेक्स में ना लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं तभी तो आप लोगों को नुकसान से बचने के लिए कह रहा हूँ और मजबूत शेयर की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है ना इंडेक्स में आती है प्रॉफिटिंग, अगर इंडेक्स गिरता है ना सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो जो मजबूत लेवल KC 100 का बना हुआ है ना, जो कि 72.5 से लेके 73 का बना हुआ है, तो मुमकिन है कि आप लोगों को इंडेक्स 72 से 73 पे आता हुआ दिखाई दे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स आएगा नीचे की तरफ। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी देख के लग नहीं रहा है कि KC 100 ने यहाँ तक आए, यानी कि जो मैंने आप लोग को बताया ना जो कि लो बनते हैं KC 100 के। तो इससे पहले पहले ना आप लोग मजबूत शेयर्स में ही बाइंग सेलिंग करते रहे, क्योंकि बाइंग सेलिंग में आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आएंगे। तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया पिछली वीडियोज़ में। तो आप लोगों को बेसिकली ना ये बात बताने का मेरा मकसद ही ये था, ताकि आप लोग को पता भी चले कि KC 100 के मजबूत लेवल्स कौन से बनते हैं और इंडेक्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो मैंने आप लोग को बताया ना जो बनते हैं KC 100 के 85,000 से लेकर 90,000 पॉइंट्स तक। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोलते रहूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि पर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।